साइंस के दूसरे पार्ट में खुश आमदीद। फोर्स एंड मोशन, फोर्स और मोशन क्या होती है? फोर्स, पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स, यानी जो भी किसी भी चीज़ को खींचने की सलाहियत या किसी भी चीज़ को धकेलने की, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। मसलन हम जब दरवाज़ा खोलते हैं या दरवाज़ा बंद करते हैं तो बंद करते हुए भी फोर्स लगती है और खोलते हुए भी फोर्स लगती है। व्हेन बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन इज कॉल्ड मोशन, जब एक बॉडी आपके पास मौजूद है और वो अपनी जगह तब्दील करती है तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है, यानी वो हरकत कर रही है। यानी मिसाल के तौर पर अब ये वाली हमारे पास एक पेंसिल है, ये पेंसिल अगर हम यहाँ तक लेकर आए तो ज़ाहिर है इसने मूव किया है, ये मूव करने को हम कहते हैं मोशन। अर्थ पुल बॉडीज टुवर्ड्स इटसेल्फ विद स्पेसिफिक फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। जमीन तमाम चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, इस खींचने की जो पावर है, इस खींचने की जो सलाहियत है, इसको हम कहते हैं ग्रेविटी। ये बहुत अहम सवाल है कि ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी एक फोर्स होती है, और वो कौन सी फोर्स होती है कि ज़मीन तमाम चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, इसको ग्रेविटी कहते हैं। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होती है? रगड़ को कहते हैं। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट्स। फ्रिक्शन एक फोर्स की किस्म है, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है कि जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को या तो स्टॉप करवाती है या स्टॉप करने की कोशिश करती है। मसलन हम एक वॉलीबॉल को अगर फेंकें, किसी भी एक टेनिस की बॉल को अगर हम फेंकें तो कुछ देर के बाद वो जो बॉल है या टेनिस की बॉल है वो ज़मीन के ऊपर गिर जाएगी। हालांकि उसको गिरना नहीं चाहिए, वजह यह है कि दरमियान में कुछ ना कुछ ऐसी फ्रैक्शनल फोर्सेस हैं जो उसको आगे जाने से रोकती हैं। उनमें कौन कौन सी हैं? मसलन हवा है, अब हवा भी उस बॉल को आगे जाने से रोक रही है, और इसी तरह ज़मीन, अभी हमने पढ़ा कि वो भी अपने मरकज़ की तरफ अपनी तरफ खींचती है ग्रेविटी के तहत, तो वो भी फ्रैक्शनल के तौर पर काम कर रही है। यानी फ्रैक्शन से मुराद वो वाली फोर्स है जो किसी भी मूविंग चीज़ को स्टॉप करे या स्टॉप करने की कोशिश करे। फ्रैक्शन के एडवांटेजेस भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं, और इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। फ्रैक्शन का फ़ायदा क्या है कि इग्नाइटिंग ऑफ मैच बॉक्स, हम जो ये माचिस की डिबिया से आग जलाते हैं तो ये जो प्रोसेस है सारे का सारा ये फ्रैक्शन के तहत होता है। पेनिट्रेशन ऑफ नेल इनटू वुड और वॉल, हम किसी भी लकड़ी वगैरह में या किसी भी दीवार में कील ठोंकते हैं तो ये भी फ्रैक्शन का एक प्रोसेस है। स्लोइंग डाउन द व्हीकल एंड स्टॉपिंग। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं फ्रैक्शन के? वियर आउट शूज़, जो हमारे जूते वगैरह हैं, इसी तरह गाड़ियों के टायर वगैरह हैं, ये घिस जाते हैं। बर्स्टिंग ऑफ टायर, जो टायर वगैरह होते हैं फ्रैक्शन की वजह से बाज़ औक़ात तो फट जाते हैं। वियर एंड टियर ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन, जो मशीनों के वो वाले पार्ट्स जो एक दूसरे के ऊपर चल रहे होते हैं या एक दूसरे के साथ स्लाइड कर रहे होते हैं, वो भी घिसाव का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आखिरकार टूट जाते हैं। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सिंपल मशीन्स, मशीन क्या होती है? हर वो चीज़ जो आपके वक्त को बचाए, आपके काम को आसान करे, आपकी एफर्ट्स कम लगें और काम ज़्यादा हो, उसको मशीन कहते हैं। सिंपल मशीनों की बहुत सी किस्में होती हैं, उनमें एक किस्म है हमारे पास लीवर। लीवर क्या करता है? पुश और लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स, जो हैवी किस्म के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वजनी काम होता है, उसको ये ऊपर उठाने के काम आता है। लीवर इज़ लाइक अ सिंपल रॉड दैट टर्न्स अराउंड अ सर्टन पॉइंट कॉल्ड फुलक्रम। लिवर एक रॉड की तरह का होता है जो किसी एक पॉइंट के गिर्द जो घूमता है, इसका सेंटर वाला जो पॉइंट होता है उसको हम फुलक्रम कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक पॉइंट है, और देखें यहाँ पर हम लोड डालेंगे और यहाँ पर हम एफर्ट लगाएंगे, तो ये जो दरमियान वाला हिस्सा है जिसके गिर्द ये लीवर घूमता है, इसको हम कहते हैं फुलक्रम, एफ को कहते हैं। यहाँ एक तरफ ई लगता है यानी एफर्ट लगती है, और दूसरी तरफ लोड होता है यानी जो हमारा काम हो रहा होता है। बाज़ औक़ात ये फुलक्रम दरमियान में होता है, बाज़ औक़ात ये एक तरफ होता है, बाज़ औक़ात किसी दूसरी तरफ होता है। तो इस तरह लीवर की 3 अक़साम बन जाती हैं। लीवर की आम मिसालों में हमारे पास रेडी है, हमारे पास कैंची है, ये इसकी आम मिसालें हैं। पुली भी एक सिंपल मशीन है, कंसिस्ट ऑफ ए ग्रूव्ड व्हील एंड अ रोप। ये एक ग्रूव्ड व्हील के ऊपर और एक रस्सी के ऊपर मुश्तमिल होती है। मसलन आपने देखा होगा कि हम जो स्कूलों में झंडा लगाते हैं
तो हम एक तरफ नीचे वाली तरफ फोर्स लगाते हैं तो झंडा ऊपर की तरफ जा रहा होता है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है। और हमारे पास एक रस्सी भी होती है और ऊपर एक पुल्ली लगी होती है जो कि जिसके ऊपर रस्सी स्लाइड करके दूसरी तरफ आ रही होती है। इसी तरह आजकल तो मोटरों का ज़माना है। आज से पहले जब ये मोटरें वगैरह नहीं थी तो कुएं खोदे जाते थे और कुएं से पानी निकालने के लिए जो ढोल वाला सिलसिला था वहां पर भी पुल्ली का इस्तेमाल किया जाता था। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेक्स इट इजियर टू वर्क विद पुल्ली। अब पुल्ली चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही होती है, इसलिए कम हम फोर्स लगाते हैं और आसानी के साथ ज्यादा काम हो जाता है। गियर, ये भी एक सिंपल मशीन है, कंसिस्ट ऑफ टूथड व्हील। ये भी एक दांतों वाले व्हील, टूथ व्हील पर मुश्तमिल होती है। टीथ ऑफ दीज व्हील्स फिट ईच अदर एंड मूव टुगेदर। जो गियर होते हैं, गियर क्या होता है कि हमारे पास एक पहिया ही होता है गोल शक्ल का, लेकिन उसके दांत निकले हुए होते हैं और वो दांत एक दूसरे के अंदर फिट होते हैं दूसरी पुल्ली के साथ। ये जब जुड़ते हैं तो जब एक पुल्ली मूव करती है तो दूसरी पुल्ली भी उसके साथ साथ अल्टीमेटली रिजल्टेंटली मूव करती है। और ये गियर का जो जितनी भी हमारे पास मशीनें हैं, चाहे वो ट्रैक्टर है, चाहे वो हमारे पास कार है, ट्रक है, इन सारी मशीनों का जो कंसेप्ट है वो गियर के थ्रू ही होता है। रैंप, रैंप भी एक सिंपल मशीन है। ये क्या होता है? इंक्लाइंड प्लान होता है। इंक्लाइंड प्लान इज अ सिंपल मशीन विद वन एंड रिलेटिवली हायर देन अदर। इंक्लाइंड प्लान क्या होता है? ये एक सिंपल मशीन है कि जिसमें एक एंड दूसरे से हायर होता है, यानी ऊंचाई पर होता है, और हम नीचे से चीज़ें घसीट कर ऊपर लेकर आसानी के साथ जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है हमारे पास कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इनकी कौन कौन सी मिसालें हैं? मॉस, फर्न, पाइन, जूनिपर, थूजा, सागोपाम, ये सारे के सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। अब हमने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी दो अकसाम होती हैं। एक होते हैं फ्लावरिंग कि जिनके ऊपर फूल आते हैं, और एक वो होते हैं कि जिनके ऊपर फूल नहीं आते, जिनको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। तो ये सारी की सारी मिसालें नॉन फ्लावरिंग की हैं। अब कोनिफर क्या होता है? कोनिफर ट्री फ्रॉम नॉर्थर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। ये ऐसे दरख्त होते हैं कि जो आमतौर पर शुमाली इलाकों में पाए जाते हैं। यूज़ फॉर मेकिंग फर्नीचर, ये आमतौर पर फर्नीचर वगैरह बनाने के काम आते हैं। मेकिंग पेपर, इनसे लकड़ी वगैरह, इनसे पेपर भी बनाया जाता है। सीड्स जैसे पाइन नट, इसको चलगोज़ा कहा जाता है। हमारे यहाँ जो चीड़ का दरख्त है ये इसकी बेहतरीन मिसाल है। टीथ, टीथ जो हमारे दांत होते हैं, इनमें दो अहम कॉन्सिक्यूज हैं। टाइगर्स हैज़ लार्ज कैनाइन्स। जो आपने देखा होगा कि जितने भी ये जानवर चीरने फाड़ने का काम करते हैं उनके दांत आगे से नोकीले होते हैं, उनको हम कैनाइन्स कहते हैं। ऐसे दांत के जो नोकीले होते हैं और ताकि वो अपने शिकार को आसानी के साथ फाड़ सकें, चीर सकें, जैसे शेर वगैरह होते हैं। तो इनके जो दांत होते हैं उनको हम कहते हैं कैनाइन्स। ये किस लिए होते हैं? फॉर पियर्सिंग द प्रे, प्रे का कहते हैं शिकार को, जो उनका शिकार होता है उसको टुकड़े टुकड़े करने में ये अहम किरदार अदा करते हैं। इसी तरह जो रैट्स होते हैं, अब रैट्स यानी चूहे, इनका काम होता है चीज़ों को कुतरना, तो इनके दांत और किस्म के होते हैं। रैट्स एज लार्ज इंसिजर्स, इनके जो दांत होते हैं वो इंसिजर्स होते हैं। क्यों? ताकि ये उसको काट सकें फॉर किलिंग देयर प्रे।